दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की, एक ऐसे ख्वाब की जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। ये कहानी है वार्डनक्लिफ टावर की, एक ऐसा टावर जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिना तारों के बिजली पहुंचा सकता है और इसके पीछे थे एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। वार्डनक्लिफ टावर, जिसे टेस्ला टावर भी कहते हैं, बनाया गया था न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में। ये एक बहुत बड़ा टावर था जिसके ऊपर एक विशाल तांबे का गुंबद था। टेस्ला का सपना था कि ये टावर पूरी दुनिया को मुफ्त में, बिना तारों के, बिजली पहुंचाएगा। टेस्ला ने इस टावर को बनाने के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी। उन्होंने कई निवेशकों से धन जुटाया, लेकिन उनके विचार इतने आगे के थे कि बहुत से लोग उन्हें समझ नहीं पाए। उस समय के अखबारों में भी टेस्ला के इस प्रोजेक्ट की खूब चर्चा होती थी। टेस्ला ने अपने प्रयोगों से यह साबित करने की कोशिश की कि बिजली को बिना तारों के भी भेजा जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे बिजली को वायुमार्ग से भेजा जा सकता है और दूर दराज के इलाकों में भी रोशनी लाई जा सकती है। लेकिन उस समय की तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के कारण वार्डनक्लिफ टावर का सपना अधूरा रह गया। टेस्ला का यह सपना उनके जीवन के अंत तक अधूरा ही रहा। आज हम जिस वायरलेस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, उसकी नींव टेस्ला ने ही रखी थी। टेस्ला का सपना भले ही उनके जीवन काल में पूरा न हो सका, लेकिन उनकी सोच ने भविष्य की दिशा तय कर दी। आज हम टेस्ला को एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने समय से आगे की सोच रखी। वार्डनक्लिफ टावर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कितना महत्वपूर्ण है। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था। टेस्ला ने बहुत से आविष्कार किए, जैसे कि ऐसी मोटर और रेडियो टेक्नोलॉजी। टेस्ला एक दूरदर्शी इंसान थे। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां बिजली सबको मुफ्त में मिले। उनका मानना था कि अगर बिजली बिना तारों के आने लगे तो दुनिया से गरीबी और लड़ाई जैसी बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। टेस्ला का सपना था कि वार्डनक्लिफ टावर धरती के कंपन से बिजली बनाएगा। फिर ये बिजली बिना तार के पूरी दुनिया में जाएगी। टेस्ला को यकीन था कि ये तरीका सस्ता, अच्छा और पर्यावरण के लिए भी सही होगा। उनका मानना था कि ये तकनीक पूरी दुनिया को बदल देगी, लोगों को बिजली के तारों से आजादी मिलेगी और सबको बिजली मिल पाएगी। 1901 में टेस्ला ने जेपी मॉर्गन नाम के एक आदमी से पैसे लेकर वार्डनक्लिफ टावर बनाना शुरू किया। जेपी मॉर्गन उस समय के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का निर्णय लिया। टेस्ला का सपना था कि वह एक ऐसा टावर बनाए जिससे पूरी दुनिया को वायरलेस तरीके से बिजली और संचार सेवाएं मिल सकें। टावर 187 फीट ऊंचा था और इसके नीचे जमीन के अंदर सुरंगों का एक जाल बिछाया गया था। इन सुरंगों का उद्देश्य था बिजली को धरती के माध्यम से प्रसारित करना। टेस्ला का मानना था कि इस तकनीक से बिजली को बिना तारों के लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। यह टावर उनके कई वर्षों के शोध और प्रयोगों का परिणाम था। काम करते करते टेस्ला अपने विचारों को और बेहतर बनाते रहे। टावर के डिजाइन और काम करने के तरीके में लगातार बदलाव करते रहे ताकि यह और अधिक प्रभावी और सक्षम हो सके। टेस्ला ने अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी जो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। टेस्ला का यह प्रोजेक्ट उनके अन्य आविष्कारों की तरह ही अद्वितीय और क्रांतिकारी था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी होती गई और पैसे भी ज्यादा लगने लगे, जिससे टेस्ला को कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। निर्माण कार्य में आने वाली कठिनाइयों और अप्रत्याशित खर्चों ने प्रोजेक्ट को और भी जटिल बना दिया। टेस्ला को उम्मीद थी कि मॉर्गन और अन्य निवेशक इस प्रोजेक्ट में और अधिक धन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे टेस्ला और मॉर्गन के बीच बहस होने लगी। मॉर्गन को लगने लगा कि यह प्रोजेक्ट व्यावहारिक नहीं है और इसमें और अधिक निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। टेस्ला ने मॉर्गन को समझाने की कोशिश की कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा, लेकिन मॉर्गन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस विवाद के कारण वार्डनक्लिफ टावर का निर्माण अधूरा रह गया और टेस्ला का यह सपना अधूरा ही रह गया। 1903 में टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टावर को थोड़ा बहुत टेस्ट करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में टावर के ऊपर से बिजली कड़कती हुई दिखाई देती थी, जिससे आसमान चमक उठता था। इन टेस्ट को देखकर पूरी दुनिया में लोग हैरान हो गए और बहुत से लोग टेस्ला की बातों पर यकीन करने लगे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, टेस्ला के सामने बहुत सी मुश्किलें आने लगी। मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा।
टेस्ला के पास पैसे की कमी होने लगी और आखिरकार 1917 में उन्हें मजबूरन वार्डनक्लिफ टावर को तोड़ना पड़ा। टेस्ला के सपने टूट गए और उन्हें जिंदगी भर कर्ज और लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। वार्डनक्लिफ टावर कभी पूरा नहीं बन पाया। यह टावर, जो न्यूयॉर्क के शोरहैम में स्थित था, निकोला टेस्ला के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। टेस्ला का सपना था कि इस टावर के माध्यम से पूरी दुनिया को वायरलेस तरीके से बिजली और संचार की सुविधा मिले, लेकिन आर्थिक समस्याओं और निवेशकों की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह गया। पर यह टेस्ला की महानता और दूरदर्शिता की निशानी बन गया। टेस्ला का यह प्रोजेक्ट उनके अद्वितीय सोच और विज्ञान के प्रति उनके जुनून का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई आविष्कार किए, लेकिन वार्डनक्लिफ टावर उनके दिल के सबसे करीब था। टेस्ला के काम ने आगे आने वाले समय में वायरलेस कम्युनिकेशन और बिजली की टेक्नोलॉजी की नींव रखी। उनके द्वारा किए गए प्रयोग और आविष्कार आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। टेस्ला ने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी और उनके विचारों ने आधुनिक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज टेस्ला को एक महान वैज्ञानिक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। उनके सम्मान में कई मूर्तियां और संग्रहालय बनाए गए हैं, जो उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। टेस्ला की तकनीक और उनके विचार आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। टेस्ला ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और समर्पण हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, वार्डनक्लिफ टावर की कहानी एक अधूरी कहानी है, पर यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से कभी नहीं डरना चाहिए, फिर चाहे वो सपने कितने भी नामुमकिन क्यों न लगें।